जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 11 गणित, ठीक है, प्रश्नावली आपका जो है छठवा चल रहा है, क्रमचय और संचय। ठीक है, क्रमचय और संचय के जो विविध प्रश्नावली है उन प्रश्नावलियों को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिलचस्पी है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। गणित पढ़ते हैं तो आपको ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा 12 में आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कक्षा 12 में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, डॉटर लिखा है। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितनी अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में क्या कह रहा है, प्रत्येक शब्द में 2 स्वर हैं तथा 3 व्यंजक हो। प्रत्येक शब्द में क्या कह रहा है, 3 स्वर हो और 2 स्वर हो और 3 व्यंजक हो। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए डॉटर शब्द में आपका जो है डॉटर AUGHTER, ठीक है। इस शब्द में कितने अक्षर हैं? इस शब्द में 8 अक्षर हैं। ठीक है, अक्षर है। इस शब्द में कितने अक्षर हैं? 8 अक्षर हैं और इसमें तीन तीन जो हैं आपके 3 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? देखिए 3 स्वर, ए यू ई, आई ए यू, आई ए ई आई ओ यू, ए यू और ई। ठीक है, 3 स्वर हैं और कितने व्यंजन है? 5 व्यंजक हैं। ठीक है, व्यंजक हैं, 3 स्वर हैं और 5 व्यंजक, जैसा कि आप जानते हैं। अभी हमें क्या कह रहा है कि जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर हों और 3 व्यंजक हों, तो कैसे लिखेंगे? 3 स्वर में से 2 स्वर चुनने के तरीके। अब देखिए 3 स्वर में से 3 स्वर हैं, जिनमें से हमको कितने चुनने हैं? 3 स्वर में से हमको 2 स्वर चुनने हैं। 2 स्वर चुनने के तरीके, दो यानी कि 3 स्वर हैं, इसमें से 2 स्वर चुनने के तरीके कितने हैं? 3C2 ये है, तथा 5 व्यंजक हैं। 5 व्यंजक में से कितने चुनने हैं? 3 व्यंजक। 3 व्यंजक चुनने के तरीके कितने हैं? इसके तरीके कितने हैं? 5 व्यंजक है, इसमें से कितना चुनना है? 3 चुनना, ये तरीके हैं। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे जबकि अतः 2 स्वर और 3 व्यंजक चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? पहला वाला कितना तरीका है? 3C2 और उसके बाद है गुणा 5C3। इसी को हल कर लीजिए। ठीक है, हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 का फैक्टोरियल, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 का फैक्टोरियल, फिर इसका फैक्टोरियल, गुणे इसका करिए 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटाइए, 2 का फैक्टोरियल, फिर इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 2 को कैंसिल करना है तो 3 गुणे क्या कर देंगे? 2 फैक्टोरियल, 1 गुणे 2 फैक्टोरियल। इसको भी 3 हटाना है तो 5 गुणे 4 और 3 फैक्टोरियल करेंगे। यहाँ पर गुणा लगाइए, बटा में इसको ओपन कर लेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इस वाले को काट लेंगे, ऐसे 1 कट जाएगा, इधर मिला 3 गुणे इधर क्या मिला? 2 1 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि 30 में कितना हो गया? ये हो गया आपका 30। कितना आया? 30 आया। ठीक है, 3 आया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है। 3 आपको कितना मिले? 30 मिले। ठीक है, अब प्रत्येक क्रमचय में 5 अक्षर हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक संचय में कितने अक्षर हैं? संचय में 5 अक्षर है। प्रत्येक संचय में 5 अक्षर है, तो उनके क्रमचयों की संख्या तो क्या लिखेंगे? उनके 5 क्रमचयों की संख्या लिख लीजिए। संचय की संख्या कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 120। ठीक है, 5 हो जाएगा 120। 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120। ठीक है, अब क्या लेंगे? अब डॉटर शब्द की 2 स्वर से 3 लेकर शब्दों की संख्या। अब क्या लिखेंगे? कुल
कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या आपका है पहला वाला है 30, ये वाला 30 और ये वाला 120 गुणे 120 है। अब 12 तियाँ 36 है और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया इतना। तो कितने शब्दों की कितनी संख्या है, जबकि अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, कितने 3600 शब्दों की रचना की जा सकती है। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। स्वर और व्यंजन को एक साथ रहना है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें कितने स्वर है कितने व्यंजन है। ये 1 2 3 4, अब 5, इसमें कितने स्वर हैं, तो स्वर अक्षरों की संख्या क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे हल। स्वर स्वर अक्षरों की क्रमचय, स्वर अक्षरों की क्रमचय कितना है, बराबर 5 है, तो 5 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 120। 5 स्वर है तो 5 हो जाएगा। अब क्या व्यंजन अक्षर का क्रमचय क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे व्यंजन अक्षर का क्रमचय कितना, व्यंजन कितने हैं 1 2 और 3, 3 का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा कितना 3 दूना 6, 6 होगा, हो गया। स्वर और व्यंजन को 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वर और व्यंजन को कितनी तरह से लिख सकते हो, चाहे एक बार शुरुआती में केवल स्वर लिखो और एक बार शुरुआती में केवल व्यंजन लिखो, तो 2 तरीका है ना। तो स्वर और व्यंजन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, कितने तरीके से 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे डॉटर शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्द। अब स्वर और व्यंजन एक साथ है, जब एक साथ क्या लिखा है, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं, तो क्या लिखेंगे, जब स्वर और व्यंजन एक साथ हैं, तो क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 तरीकों से भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का, इसको कर लेंगे 2 फैक्टोरियल बराबर 2 मिलेगा। अब पहला वाला 120 मिला है गुणे 6 गुणे 2, अब सबका गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 6 दूना 12, 12 पर में 144 है और 1 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत किसी को। देखिए स्वर अक्षरों की क्रमचय होगा 5, 5 स्वर है तो 5 फैक्टोरियल, 3 व्यंजक है 3 फैक्टोरियल, और स्वर और व्यंजन को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तो चाहे पहले स्वर में पहले पूरा स्वर लिख लें उसके बाद व्यंजन लिखें, या पहले व्यंजन लिख लें उसके बाद स्वर लिखें। ठीक है, तो 2 तरीका हो गया, तो 2 फैक्टोरियल बराबर 2 और सबका गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 1440 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न कर्मचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है, तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से उसके पहले कितने शब्द हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। ई से प्रारंभ होने वाले इसके पहले कितने शब्द हैं, इसके पूर्व देखिए, ई से प्रारंभ होने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ई से प्रारंभ होने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। ठीक है, तो 2 बार आई है, 2 ठो आई है, 1 2 और क्या है, और 2 बार यन आया है, 2 बार आना है ना, यन 2 बार आया है। ठीक है, ए भी 2 बार आया है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसी कुल संख्या शब्दों की संख्या लिखेंगे, ऐसी कुल शब्दों की संख्या कितना है, यानी कि 10 फैक्टोरियल बटा में 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, यानी कि इसको ओपन कर लेंगे ऐसे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको कर लेंगे 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1,
तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 3 6, बाकी सबका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 90,7,2,00। ये आपका मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया चौथे वाले का आंसर। ठीक है, इतना ही करना था। चलिए अब करते हैं पाँचवें वाले का हल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाले और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कितनी 6 अंक की संख्याएं बना जा सकती हैं। ठीक है, 6 अंक की संख्या को पाँच स्थान भरने हैं। ठीक है, 6 अंक की संख्या 5 स्थान क्या करना है, 6 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है, चलिए हल करेंगे। लिखेंगे 5 स्थान भरने का क्रमचय, भरने का क्रमचय, 5 स्थान भरने का क्रमचय कितना है, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद 6 अंक की संख्याएं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 6 अंकी संख्याएं, 6 अंकी संख्याएं जो 10 से विभाजित 10 से विभाजित हो जाए, 10 विभाजित हो जाए, उनकी संख्या, ठीक है, उनकी संख्या कितना हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाए, उनकी संख्या हो जाएगा 120। 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 120। 120 यही आएगा, ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, ये वाला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, छोटा सा प्रश्न आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 6। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उसी को हल करवा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 2 आई व्यंजन है, 21 है, हाँ 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन। ठीक है, चलिए हल करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 5 स्वरों में 2 स्वर लेने की संचय की संख्या कितना है, 5 स्वर में से हमको कितना लेना है, 5 स्वर में से 2 स्वर लेकर संचयों की संख्या, संचयों की संख्या कितना हो जाएगा, 5C2। ठीक है, और उसके बाद 21 व्यंजन में से कितना लेना है, 2 व्यंजन लेकर संचयों की संख्या कितना हो जाएगा, 21C2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला हल करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल बटा में 5 में से 2 घटाएंगे, 3 का फैक्टोरियल गुणे 2 का फैक्टोरियल। अब 3 को कैंसिल करना है, 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल गुणे 2 गुणे 1, 3 3 से कैंसिल, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, ये आ गया बराबर 10। कितना आ गया, 10 आ गया। इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 21 का फैक्टोरियल बटा में 21 में से 2 घटाएंगे, 19 फैक्टोरियल गुणे 2 का फैक्टोरियल। अब क्या करना है, 21 गुणे 20 गुणे 19 का फैक्टोरियल बटा में 19 फैक्टोरियल गुणे 2 गुणे 1, 19 से कैंसिल, 2 एक नम 2, 10 दूना 20, और 21 दाइया में 200 कितना हो जाएगा, 21 दाइया में आपका हो जाएगा 210। ठीक है, 21 दाइया में कितना हो जाएगा, आपको 210 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसके काल क्या निकालना है, 2 स्वर और 2 व्यंजन का भी तो निकालोगे, 2 स्वर और 2 व्यंजन का क्रमचय, इसका भी तो क्रमचय निकालोगे, क्रमचय 2 स्वर और 2 व्यंजन का क्रमचय क्या हो जाएगा, यानी कि 2 स्वर 2 व्यंजन, यानी कि 4 हुआ, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा 24। अब क्या लिखेंगे, ये हो गई। अब 2 स्वर और 2 व्यंजन से बनने वाले शब्दों की संख्या, अब लिखेंगे 2 स्वर और
दो व्यंजन से बनने वाले शब्दों की संख्या बराबर कितना, पहला कितना आया है 10 गुणे 220 और गुणे ये कितना आया है 24। सबका गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा 50 400। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, कोई भी दिक्कत इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं और इस प्रकार से कितने विन्यास संभव हैं? महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं। ठीक है, चलिए सम स्थान पर महिला बैठ रही है। ठीक है, तो लिखेंगे 5 महिलाओं का 4 सम स्थानों 5 महिलाओं का 4 सम स्थानों पर 4 स्थानों पर नहीं, यहाँ पर 5 नहीं लिखिए, 4 लिखिए। 4 महिला है ना, 4 महिलाओं को 4 सम स्थानों पर बैठने के तरीके 4 महिला को 4 सम स्थानों पर बैठने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल बराबर 100 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से लिखेंगे 5 पुरुषों को 5 विषम स्थान पर बैठने के तरीके कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 120। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे? 4 यानी कि 4 महिला और 5 पुरुष के बैठने के तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि 24 गुणे 120। तो इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 28,800। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को करवा दिया है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के पास। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसके बाद आपका अगला प्रश्नावली चलेगा द्विपद परिमेय। ठीक है, चलिए।